हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी सभी का स्वागत है फिर से एक और बेहतरीन सी डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। तो बच्चों, आप लोग कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, और आरआरबी एनटीपीसी 2024 में आप देखेंगे कि आपके कितने पद निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बात करें कि 10+2 की पोस्ट आती है और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आती है, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है 8,113 पद, और ट्वेल्थ लेवल की मैं पोस्ट की बात करूं तो यहां पे आपकी 3,445 टोटल ये पद दे रखे हैं। एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि पोस्ट ज्यादा आएंगी, बहुत ही ज्यादा आएंगी, बट अगर मैं देखूं पिछले वैकेंसीज में, मतलब इस साल की वैकेंसीज में, तो हर बार रेलवे ने वैकेंसी को रिवाइज किया है। मतलब पहले कम वैकेंसी दी है, फिर बच्चों ने विरोध किया कि भाई वैकेंसी ज्यादा होनी चाहिए, तो वैकेंसी बढ़ा दी गई है। तो पहली बात तो 8,113 पद दे रखे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, यानी जो बच्चे 10+2 के बाद ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं वो अप्लीकेबल है इसके लिए। ट्वेल्थ वाली पोस्ट है 3,445, मतलब जो जिन बच्चों ने ट्वेल्थ पास कर ली है वो 18+ हो चुके हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे कि ये पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं, उसके अलावा इन कौन कौन सी पोस्ट पहले दी गई थी और इस बार वो पोस्ट नहीं दी गई हैं, यानी कुछ पोस्ट में भी कटौती कर दी गई है, कैंची चली है। और उसके अलावा ग्रेजुएट और ट्वेल्थ पास को क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिएगा, पहली बात तो ये देखने वाले हैं हम, यहां पे शायद आपको दिख रहा हो या सही से नहीं भी दिख रहा हो, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि हमारे पास रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा, है ना। तो रेलवे की तरफ से ये पेपर की कटिंग है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रेलवे हर साल क्या करेगा, भर्ती करेगा और अपना कैलेंडर जारी करेगा, और पहले ही बताएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी जो है वो आने वाली है, कितने पद आने वाले हैं। यानी अब रेलवे हर साल इसके बारे में बताएगा और रिक्रूटमेंट करेगा। इसी के बारे में कि यहां पे भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे खाली पदों पे साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी हर तिमाही में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2024 से ये पूरी योजना चलती रहेगी, और अलग अलग पोस्टों के लिए, चाहे टेक्नीशियन की पोस्ट हो, चाहे लोको पायलट की पोस्ट हो, चाहे ग्रुप डी की पोस्ट हो, चाहे एनटीपीसी की पोस्ट हो, टाइम टाइम पे भर्तियां आएंगी, कैलेंडर जारी करेगा। पहली बात तो रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं जो रेलवे की जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं, उनका सपना होता है कि भाई हम रेलवे में भर्ती होंगे किसी भी पोस्ट में, तो हर साल भर्ती आएंगी। तो आपको रेलवे की अब तैयारी कर सकते हो, जैसे आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो या और एग्जाम्स की तैयारी करते हो, वैसे ही। अब देख लेते हैं एनटीपीसी 2019 और 2024, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी 2019 में आई थी और 2024 में आई है, तो कौन कौन सी पोस्ट में कटौती भी की गई है वो हम देख लेते हैं। चलिएगा, तो देखें एनटीपीसी ट्वेल्थ पास पोस्ट अगर देखें तो इसके अंदर लेवल 2 और 3 के वैकेंसीज आती हैं बच्चों। लेवल 2 की भी वैकेंसी आती है और लेवल 3 की भी वैकेंसी आती है। तो हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं एनटीपीसी के लिए। अगर ट्वेल्थ पास की बात करूं, जो बच्चे ओनली ट्वेल्थ पास पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनमें देखो जो 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी, पहली बात तो टोटल 10,628 वैकेंसी देखने को मिली थी 10+2 वालों के लिए, और ट्वेल्थ यहां पे ये वैकेंसीज देखने को मिली थी। और यहां पे जो अभी वैकेंसीज देखने को मिली हैं वो इनकी संख्या में अभी कमी है। चलो, तो टोटल वैकेंसीज कितनी आई थी, 10,628 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है पहले। और अभी वैकेंसीज हैं जो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं यहां पे। 5 ये हो गया, ये तो टोटल बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज हो गई। देख लेते हैं कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, 361 और 990। तो आपकी टोटल वैकेंसीज होगी 5, 3,445 के समथिंग इसकी वैकेंसीज हैं। तो यहां पे जो वैकेंसीज हैं टोटल, वो आप देख सकते हैं लगभग 3,445 वैकेंसीज अब देखने को मिली हैं। चलो भाई,
ये आपकी वैकेंसीज हैं 3445, ये अब वैकेंसीज हैं, मतलब पहले के कंपैरिजन में देखो 10,628 और ये बहुत ही कम वैकेंसीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज को कट किया गया। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पहले दी गई थी 4,319, अगर यहां पे बात करूं तो 990 वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहां पे 760 वैकेंसी थी, यहां पे लगभग आधी ही कर दी गई हैं, ये पोस्ट ही हटा दी है। जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट पे ही कटौती कर दी गई है। यहां पे पहले जूनियर टाइम कीपर पे 17 वैकेंसीज आई थी, ये कट कर दी गई है। अब देखते हैं ट्रेन्स क्लर्क, तो ट्रेन्स क्लर्क में आपके टोटल 72 वैकेंसीज दी गई हैं, यहां पे 592 वैकेंसी थी, तो बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आपका जो वैकेंसी 4,940 वैकेंसी थी, जो 2022 वैकेंसीज हैं, मतलब हर टाइप की पोस्ट में कटौती भी की गई है, पहली बात तो। और इसके अलावा जो पोस्ट हैं वो कुछ हटा भी दी गई, जैसे जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट है। तो पहले आप देख लीजिएगा सारी चीजों का एनालिसिस, उसके बाद में आपके कमेंट्स भी ले लूंगा मैं। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन पास पोस्ट के लिए, तो ये लेवल 4, 5, 6 के अंदर आती है, पहली बात। और हम 2019 और 2024 में डिफरेंस अगर देखें तो देखो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ट्रैफिक असिस्टेंट की 88 पोस्ट हैं और यहां पे कोई भी पोस्ट नहीं है, यानी अब इस पोस्ट पे ही, ट्रैफिक असिस्टेंट पे ही भाई कटौती कर दी गई है ना। दूसरी बात, गुड्स गार्ड्स या ट्रेन मैनेजर, पहले इसको गुड्स गार्ड्स बोलते थे, अभी ट्रेन मैनेजर के नाम से ये ट्रेन गुड्स मैनेजर के नाम से ये पोस्ट आई है। और पहले 5,748 वैकेंसी थी, इनकी कटौती 3,144 की गई है। स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट भारी भरकम वैकेंसी 6,865 वैकेंसी देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही कम, 1000 के समथिंग देखने को मिली है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 2,873 वैकेंसी, देखो 732, बहुत ही कम वैकेंसी। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरविजर, आजकल इसका नाम, पहले सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट चेकर था, अब इसका नाम सुपरविजर रख दिया गया है चेंज करके। 5,628 वैकेंसी थी, देखो 1,736 वैकेंसी। सीनियर टाइम कीपर की पे तो कैंची ही चला दी गई, यहां पे कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है इस पोस्ट के लिए, ये पोस्ट भी कटौती कर दी गई है। उसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 3,664 वैकेंसी थी, और यहां पे देखा जाए तो 1,507 वैकेंसी है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करूं तो 259 वैकेंसी है, और यहां पे भी आपकी कैंची चल गई है। तो देखो आपकी किन किन पोस्ट पे, 1, 2 और 3 पोस्टों पे कौन कौन सी है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस पे कैंची चली है, उसके अलावा सीनियर टाइम कीपर पे कैंची चला दी, और इस बार आपका ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट है वो भी कट कर दी गई। तो ये पोस्ट तो हटा ही दी गई है, मतलब दी ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है इनमें, और आपकी टोटल वैकेंसीज भी इनमें कमी आई है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन पास लोगों के लिए है, मतलब जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और 18+ हो चुके हैं, ऑब्वियसली हो गए होंगे, तो वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। अभी हम आगे देख लेते हैं। हाँ, अब हमारे पास अगर मैं बात करूं कि वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो ये देख लेते हैं। अगर मैं एक एनालिसिस देखूं कि अगर एएलपी की वैकेंसी जो अनाउंस की गई थी, हमारे पास जो एएलपी लोको असिस्टेंट लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उसकी वैकेंसी जो अनाउंस की गई थी 25 में अनाउंस की गई थी, और रिवाइज कितनी हुई, तो आपका देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट है 2018 के अंदर, 2018 के अंदर 17,673 ये अनाउंस की गई थी वैकेंसी, और रिवाइज हो गई थी 27,795, लगभग 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिली, बड़ी थी 2018 में लोको पायलट में। अगर मैं 2024 की बात करूं तो आपकी 5,696 जो वैकेंसी है वो बताई गई, और देखो 18,799 ये आपको रिवाइज वैकेंसीज लगभग देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है दो एनटीपीसी की बात करूं मैं कि 2019 के अंदर आपकी जो वैकेंसीज थी, जो 35,277 वैकेंसी अनाउंस की गई, और ये बढ़ा के रिवाइज करके 44,531 कर दी गई। यानी 2019 में आप देखा जाए तो लोको पायलट में जो टेक्नीशियन और लोको पायलट एक साथ आते थे उस टाइम, उनकी भी वैकेंसी बढ़ाई गई। 2019 में भी ऐसा ही किया गया है। इससे पहले आपकी जो वैकेंसीज आई हैं उनमें भी आपको देखा गया है कि रेलवे की तरफ से वैकेंसी रिवाइज किया गया है। तो 2024 में अगर देखा जाए तो 11,558 वैकेंसीज आपकी आई हैं, और इन 11,558 वैकेंसीज में कितनी बढ़ सकती हैं, मतलब पुराना अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं, चाहे कम अमाउंट में बढ़े, बट पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं कि बढ़ सकती हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बट कंफर्म नहीं है कि बढ़ेंगी या
नहीं बढ़ेंगी भाई। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं, अगर पेपर की बात करूं कि क्या क्या आता है, तो देखो सेक्शन वाइज देख लेते हैं, पहले प्रीलिम्स को देख लेते हैं। फर्स्ट होगा सीबीटी फर्स्ट, तो सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये है सीबीटी फर्स्ट, और सीबीटी फर्स्ट के अंदर आपका 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है आपका जनरल अवेयरनेस का, पहला है आपका जनरल अवेयरनेस का, दूसरा है मैथमेटिक्स का, तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस का। तो देखो जनरल अवेयरनेस में 40 नंबर का पूछा जाएगा, जीएस आपकी है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है प्रीलिम्स। इसमें जो मिनिमम आपकी जो कट ऑफ जाएगी उतने मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे तो आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। और सीबीटी 2 के अंदर देख लेते हैं, ये आपका सीबीटी 2 का सीबीटी 2, और सीबीटी 2 के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस है बच्चा, जो 50 नंबर की हो जाएगी, यानी सब्जेक्ट वही है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बट मार्क्स आपके वेरी कर गए। यहां पे 50 की तो आपकी जीएसई, आपका जनरल अवेयरनेस ही है, मैथमेटिक्स 35 का है और आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 की है। टोटल आपका 120 मार्क्स का पेपर हो गया। तो वहां पे 100 का था, यहां पे 120 का देखने को मिल गया। अब आपका इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे कि देखो, अगर मैं बात करूं आरआरबी एनटीपीसी से जुड़ी कुछ बातें, तो इसमें परीक्षा में हर सवाल 1 अंक का होता है, मतलब आपका 100 नंबर का पेपर है तो सीबीटी फर्स्ट तो 100 आपके क्वेश्चन मिलेंगे और 100 नंबर का ही पेपर होगा। हर गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सीबीटी परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट की है, मतलब आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने हैं, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। सीबीटी 2 परीक्षा में 90 मिनट का समय दिया जाता है, सीबीटी में भी 90 मिनट का ही समय है, बट आपके क्वेश्चन बढ़ के 120 हो गए हैं। सीबीटी 2 परीक्षा में शामिल सीबीटी फर्स्ट के समान ही वैसा ही होगा, और आपके कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद ही अगले राउंड में भेजा जाएगा। अब आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पास होने के लिए देखो, वैसे तो वो कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही जाती है, पर कम से कम ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे जो बैठे उनके मार्क्स 42 से कम हो गए तो कोई सेलेक्ट नहीं होगा। कम से कम 42 अंक लाना जरूरी है, इसमें यह लिखा गया है। ये मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने ही पड़ेंगे आपको। पदों के लिए मेरिट सूची सीबीटी जो को मेरिट बनेगी वो सीबीटी 2 है, उसका 70% आपको वेटेज होना चाहिए, और सीबीटी जो फर्स्ट है उसमें 30% जो वेटेज है उस के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार होगी। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं कुछ पद होते हैं, जैसे ट्रैफिक सहायक है और आपका स्टेशन मास्टर है। अगर मैं बात करूं ट्रैफिक सहायक और स्टेशन मास्टर की, तो इसमें देखते हैं इस बार है भी या नहीं है। तो अगर ग्रेजुएशन लेवल देखो, ट्रैफिक असिस्टेंट जिनको ट्रैफिक सहायक करते हैं इनकी तो कटौती कर दी गई, पर स्टेशन मास्टर के पद दे रखे हैं आपके, कितने दे रखे हैं 994 पद। तो इनके लिए आपको अलग से क्या देना पड़ेगा, एक साइको टेस्ट देना पड़ता है। तो ट्रैफिक सहायक और स्टेशन मास्टर का विकल्प जिन बच्चों ने चुना है, प्रश्न और उत्तर इनके लिए अलग से क्या होगा, सीबीएटी होगा, और उसमें जो प्रश्न उत्तर होंगे वो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दिए जाएंगे। मिनिमम 42 मार्क्स सिक्योर करने हैं आपको इसमें, और उम्मीदवारों को पदों के अनुसार 5 से 6 टेस्ट वाली अलग अलग टेस्ट बैटरियां दी जाएंगी, और इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बट आपको पास करना जरूरी है। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में सीबीटी 2 में आपका 70% और सीबीटी फर्स्ट में 30% लाना जरूरी है। बाकी ये टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो आपको पास होना जरूरी है भाई। ठीक है, चलो, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा। जिन बच्चों का एनटीपीसी का मतलब जो जिन पोस्ट में टाइपिंग है, कुछ पोस्ट में टाइपिंग है कुछ में नहीं है, उसके बारे में भी मैंने पहले बताया था, उनको टाइपिंग देनी पड़ेगी भाई। उसके अलावा सीबीटी फर्स्ट हो गया, सीबीटी सेकंड हो गया, टाइपिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे एनटीपीसी को। अब बच्चों ये थी पूरी जानकारी। अगर आप सच में बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए राजधानी 3.0 रेलवे एनटीपीसी के लिए सीबीटी फर्स्ट और सेकंड के लिए आपका मात्र 999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। कंप्लीट बैच है, ये टेस्ट सीरीज के बाद है। बहुत ही बेहतरीन टीम है, आपको तैयारी करवा रही है। तो अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करना, और अगर आप चाहते हैं कॉम्पैक्ट बैच जिसके अंदर आपकी सारी फर्स्ट और सेकंड सीबीटी की तैयारी हो जाए, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। और दूसरा है रेलवे महापैक, ये 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन है, 1499 में है। इसमें क्या क्या आएगा, फॉर आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, सब के लिए। ठीक है, ये है 1499 में आप 1 साल के लिए महापैक ले सकते हैं। इससे आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी, नए बैच अगर लॉन्च हो रहे हैं तो उनको भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस महापैक के अंदर। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच जरूर लीजिएगा।
तो ये थी एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, है ना। अब आपके कोई भी कमेंट रह गए हो जिसमें आपको डाउट हो कि किस तरह से किसी पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है, किस तरह से तैयारी करें, या कुछ भी XYZ आपका डाउट रह गया, तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से उसको लिखें, जिससे हम, हमारी टीम या मैं खुद आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं। मैंने अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश की है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।